गुड इवनिंग दोस्त। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो क्लास 10 के वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। जानते क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति के मान निकालते कैसे हैं, उसका हम इतना जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं ना। अगर आपसे गारंटी लेते हैं, अगर आप इधर ध्यान से पढ़ लिए ना तो भाई आप कभी नहीं भुलाओगे। गारंटी मेरा रहेगा, इस चीज में तो गारंटी रहेगा। आप देखिए कैसे जानते हैं। पहले आपको 2-3 बातों को याद करना है। सबसे बड़ी बात साइन थीटा जो होता है, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ बात हम बता रहे हैं, इनको याद कर देंगे। बाद में आप कहेंगे कि हमको याद नहीं हुआ। साइन थीटा, देखिए जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। जी हाँ, साइन थीटा जो उल्टा होता है सरकार, वो होता है कोसेक थीटा। एक पहली बात इसको याद करिए। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए जो कास होता है ना, कास है ना, बंद करो फैन पे। तो कॉस थीटा होता है, ठीक है। एक कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है सरकार, वो होता है सेक थीटा। ठीक, ये बात याद करिए। जो साइन होता है, साइन होता है कोसेक, कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है ना। एक चीज और है, वो है टेन थीटा। जानते हैं टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। अभी मैंने बताया कि आपको याद करवाने गारंटी लेते हैं। जितना बात बताएंगे सारा का सारा समझना है कॉन्सेप्ट। उसको नोट कर लीजिए, एक रफ कॉपी लीजिए, उसमें आप नोट करिए, पूरा समझिए कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये 3 बातें आपको याद करना है। देखिए त्रिकोणमिति में ना बस आपको 6 मान मिलेंगे। 6 मान क्या मिलेंगे? एक तो मिलेगा साइन थीटा, एक तो मिलेगा कॉस थीटा, एक तो मिलेगा टेन थीटा, एक तो मिलेगा कॉट थीटा, एक तो मिलेगा सेक थीटा, कोस थीटा। बस यही 6, इसी 6 पूरे त्रिकोणमिति बनाया गया है। पूरे त्रिकोणमिति इसी 6 बनाया गया है। और इसमें से क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है ना। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉट का उल्टा होता है कॉट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर वाले उल्टा होता है सबसे नीचे वाला। जी हाँ, सबसे ऊपर वाले। ये देखिए इसका सीरियल है, क्रम है। साइन के बाद कॉस होता है, तो कॉस के बाद टेन आता है, टेन के बाद कॉट आता है, कॉट के बाद सेक आता है, सेक के बाद कोसेक आता है। आगे बाकी इसमें दूसरी बात है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, पहला बात। दूसरी बात, कॉस के उल्टा होता है सेक, ठीक। दूसरे वाले के ऊपर देखिए, पहले से ऊपर वाला, नीचे से पहले वाला, ऊपर से दूसरा वाला, नीचे से दूसरा वाला, ऊपर से तीसरा वाला, नीचे से तीसरा वाला। मैंने यही तो बताया आपको कि साइन उल्टा कोसेक होता है, कॉस उल्टा सेक होता है, टेन उल्टा कॉट होता है। इतना बात याद करने के बाद अब देखिए दूसरी बात, हम आपको वह चीजें बस याद करवा रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। इसको याद करने के बाद जब ये आपको याद हो जाएगा, फिर मान देखना एकदम बता सेकेंडों में लगाएंगे, सेकेंडों में। उसके बाद देखिए आपको एक चीज और बता रहे हैं। जानते हैं टेन थीटा, मेन चीज टेन थीटा बराबर जो सूत्र होता है ना, उसको याद करिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, राइट। जो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर जो सूत्र होता है। उसके बाद जानते हैं एक सूत्र है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर जो मेरा फार्मूला होता है सरकार, वो होता है, हमने भी देखी क्या होता है, टेन उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन उल्टा जब कॉट होता है तो जस्ट एक अपोजिट कर रहा है, यानी कि बोले तो गुरु हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। बस इसका उल्टा, क्योंकि टेन उल्टा होता है कॉट, तो इसका सूत्र, इसका साइन बटे कॉस होता है, तो मैंने कॉस बटे साइन लिख दिया, ठीक है ना। बस इतना अगर आपको प्रोसेस बस याद हो गया ना, इसको उतार लीजिए। यदि आपको आता है तो ओके, यदि आपको नहीं आता सरकार इसको उतार लीजिए। फिर देखिए मान कम सेकेंडों में लगाएंगे, सेकेंड में। अब देखिए हम इसको आप उतार लिए होंगे, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। जगह के मेरे पास जगह चाहिए ना, तो हम देखिए इसको मिटा देंगे। अब देखिए आ जाइए मान पर, मान देखिए कितना धड़ाधड़ निकलेगा, ठीक है। मान आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस चूंकि देखिए ये जो आपको याद करवाया ना, ये इसका उल्टा होता है, टेन थीटा सूत्र देता है, कॉस थीटा, ये चीजें आपको मिलेगा भी, ठीक है ना। जो ये चीजें है ये आपको हर जगह मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ भी सीख जाइए, क्योंकि यहाँ तो इसका यूज है। देखिए हम आपको क्या बताएं, देखिए आपको इस मान को याद करने के लिए प्लीज भाई एक लाइन याद करना पड़ेगा। एक लाइन मान याद करिए। देखिए कॉट है, एक 6 है, 6 में से आपको बस एक है साइन थीटा याद करना पड़ेगा। ओनली साइन थीटा अगर आप याद कर जाओगे ना, पूरा का पूरा गारंटेड हम याद करवा देंगे। देखिए एक लाइन याद कर जाइए। जो साइन 0 अंश का मान होता है भैया, वो हमेशा 0 होता है। जो साइन 0 अंश का मान होता है हमेशा 0। आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, जो कि हम इधर दे रहे हैं। साइन 30 के माने बटे 2, साइन 45 के माने बटे कड़ी 2, साइन 60 के माने कड़ी 3 बटे 2 होता है, साइन 90 अंश के माने कहानी खत्म। बस
एक लाइन आपको याद कर लेना है, जैसे भी याद करिए याद कर लीजिए, बाकी इतना सूत्र हम खुद निकलवा दे रहे हैं। मान देखिए जो कॉस थीटा होता है सरकार, जो कॉस जानते हैं इसमें एक लफड़ा होती है, आप एक लाइन अगर पूरा लिख लोगे ना, जिसमें होकर बाद और लिखोगे ना उसका उल्टा कर देना, यानी कि मैंने साइन का एक लाइन लिख लिया ठीक है, तो क्या करेंगे दूसरा वाला लिखेंगे तो उसका अपोजिट कर देंगे, यानी वो लास्ट में जो साइन 90 अंश के मान रहेगा ना वो यहाँ आ जाएगा, यानी क्रॉस वो वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, यानी उल्टा अपोजिट। तो यहाँ ये वाला यहाँ चला आएगा, करड़ी में 3/2 देख लीजिए। अगर एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में सरकार अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, यदि आप भूल गए ना तो बस आपके माइंड में एक वाला ये रहना चाहिए वाला। अगर कोई आपसे बोल दिया कि अभी बता रहे हैं, देख लीजिए, फिर हम बता रहे याद करने का भी ट्रिक बताएंगे। देखिए कॉस हो गया। अब देखिए हम अगर बात करें cos 45 के, अगर हम आपसे बोले cos 45 का मान बताइए, अगर इनका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 करनी 2 हो जाएगा। ओके अब देखिए अगर हम बात करें cos 60 का, ध्यान दीजिएगा सवाल को, अगर हम cos 60 का बात करें तो सरकार इनका होगा तो इनका वो अपोजिट हो रहा है तो 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। यदि हम बात करें cos 90 अंश का मान, ठीक है ना, cos 90 अंश के मान अगर आपको निकालना तो ए वाला मान वहां चला जाएगा, यानी कि उसका हमने क्या बोला उल्टा, यानी कि ए वाला ऐसे है तो ए वाला ऐसे हो जाएगा उल्टा। उम्मीद है कि दोनों लाइन आपको समझ में आ गया, बढ़िया से एकदम, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इंटरचेंज, मान को इंटरचेंज करना है, राइट। अब देखिए मानते tan थीटा, एक बात बताइए tan थीटा कुछ होता है क्या, अभी सर जी आप बताए तो है कि tan थीटा वाला जो सूत्र होता है वो क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, अभी तो आप बताए हैं कि याद करने के लिए, तो हम लोग इसको याद कर लेंगे। फिर यहाँ से क्या होगा, अब देखिए मान किससे निकलेगा, sin 0 अंश के मान क्या होता है, देखिए अगर आपको निकालना होगा tan 0 अंश के मान, लेकिन आपको tan 0 अंश के मान सरकार निकालना है तो हमको एक बात बताइए, tan 0 अंश के मान निकालने के लिए हमको चाहिए sin 0 का मान बटे cos 0 का मान, ठीक है ना। देखिए sin 0 का मान कितना है, बोलेंगे सर जी 0 है तो यहाँ 0 रख दीजिए, cos 0 का मान कितना है 1 है। एक बात बताइए, रुकिए, जब हम आपको पढ़ा रहे तो उसमें एक बात बेसिक वाला हम बताए थे ना, कि मेरा पहला वीडियो तो उसमें बताया था ना, कभी भी अगर ऊपर 0 होता है नीचे कोई मान होता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे लाख हो, चाहे 20 लाख 100 लाख, कुछ भी हो, नीचे कोई मान रहे ऊपर 0 है तो हमेशा आंसर आता है सरकार 0 आता है, हमेशा 0 आता है, अगर ऊपर 0 तो हमेशा 0 आएगा। लेकिन इसी का अगर अपोजिट हो, यानी कोई नंबर ऊपर हो नीचे 0 हो, नीचे 0 तो हमेशा आंसर इनफाइनाइट आता है। ये दो बात आपको याद होना चाहिए, ये बात आप दोनों याद कर लीजिए, बहुत कामिल चीज बताए, ये चीजें आ रहा है भैया, ये बहुत कामिल चीज है, कामिल मालिक कामिल, बहुत कामिल है, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखिए, अगर हम बात करें tan, अब अगर tan 0 का मान बोलेंगे तो sin बटे cos होता है, यानी 0/1 बराबर 0। अब हम बात करें tan 30 के मान, 1/2 में अगर कड़ी 3/2 का भाग, सब में सबका भाग देना, ठीक है ना। अगर इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक, आपका क्या बचा, ऊपर 1 बच गया गुरुजी और नीचे का बचा करड़ी में 3 बच गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब tan 45 मान बताइए, अगर आपको tan 45 बताना है तो 1/2 में 1/2 अगर भाग देंगे तो भैया जी कितना आ जाएगा 1। अरे ये सरकार सेम वैल्यू है ना, सेम वैल्यू है ना, 1/2 1 आ गया, राइट। इनको आप मिटा दीजिए भाई, देखो पूरा समझाने का गारंटी लिए पूरा एकदम समझिए ध्यान से, फिर लास्ट में मत करा रहे सर जी समझा नहीं यार, और समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट में बताना भी कि मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। देखिए अब कड़ी अगर हम बोलेंगे tan 60 का मान बताइए तो कड़ी 3/2 का 1/2 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 तो भैया जी कैंसिल हो गया, आपके पास ऊपर गुरु जी कड़ी 3 बचा और नीचे 1 बचा, एक के साथ छुपा रहता कोई दिक्कत नहीं, आगे 1/0 है। अब फिर आगे बात देखिए, इसमें इसका डिवाइड करेंगे 1/0 भी हम बताए ना, अगर ऊपर 0 होता है, अगर ऊपर 0 होता है तो हमेशा आंसर क्या आता है 0 आता है, लेकिन नीचे 0 होता है सरकार ना तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, क्या आता है इनफाइनाइट, अभी बताया था ना। तो देखिए उसका अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो देखिए मेरा tan का निकल गया। एक बात बताइए tan उल्टा क्या होता है, काट होता है, अभी आपको बताया था ना, लेकिन उससे सरल ट्रिक एक बता रहे, जानते क्या, अगर साइन इसे आपने निकाल लिया तो उसका गुरुजी उल्टा कर दिए, कास का निकल गया, अगर tan का निकाल दिया तो इसका उल्टा भी कर दीजिए, वो काट के आ जाएगा, बस एक के निकालना एक उल्टा, एक के निकालना एक उल्टा। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को और तरह से निकालना है तो आपको क्या करना है ना, tan का उल्टा करना है, tan जैसे tan 0 के मान जो tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है ना, tan 0 का मान 0 तो 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, बोलेंगे गुरुजी अगर 0 को उल्टा करेंगे ना तो नीचे छुपा है, यानी कि 1/0 हो जाएगा बराबर गुरुजी इनफाइनाइट आएगा।
अगर तुम सरकार अगर ऐसे भी निकालोगे तो भी आंसर उतना आएगा, लेकिन तुमको लगता है उसको उठा के यहाँ चिपकाना है तो यहाँ चिपका दो। मैंने बोला ना एक लाइन लिखना है फिर उल्टा कर देना, फिर एक लाइन लिखना फिर उल्टा कर देना। अब काम करिए, फिर इनको यहाँ लिख दीजिए, चूंकि यहाँ फिर यहाँ जाएगा ना तो कड़िंग 3 हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है सर मेरे को इसका उल्टा करना है तो कड़िंग 3/1 हो जाएगा, फिर कड़िंग 3 आएगा। अब फिर एक है, एक का उल्टा एक होता है या एक का अपोजिट भी होता है। अब ये वाला चला जाएगा वहाँ 1 कड़िंग 3 और ये 0 चला जाएगा वहाँ। आप देखिए दोनों में से कोई भी नियम लगाएंगे आपका राइट आंसर आने वाला, कोई दिक्कत। अब देखिए हम आते हैं सेक थीटा मान निकलेंगे। एक बार देखिए जो सेक थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है। अब देखिए हमको निकालना सेक 0 अंश का मान, सेक 0 अंश का मान निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे, cos 0 पास जाएंगे, राइट। चूंकि अभी मैंने बताया सरकार जो सेक थीटा होता है वो cos थीटा को उल्टा होता है, राइट। तो आप जब सेक 0 अंश का मान निकालना होगा ना तो आप जाओगे cos 0 के पास, यानी कि 1 है तो 1 का उल्टा क्या होता है गुरुजी, 1 होता है, राइट। बहुत अच्छा। अब निकालेंगे सेक अंश का मान 30 अंश का मान। जब सेक 30 अंश का मान निकालना होगा तो हमको जाना पड़ेगा cos 30 के पास, यानी कि 1 कड़िंग 3/2 है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर जी 2/3 हो जाएगा, राइट। यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद अब हमको जाना है सेक 45 के बाद, तो सेक 45 निकालेंगे, फिर cos 45 यानी कि 1/2 उल्टा, कड़िंग 2/1 एक छुपा रहने दीजिए, कड़िंग 2 बस लिखिए, राइट। उसके बाद किसका सेक अंश का सरकार सेक निकालना है, सेक 60 अंश का मान, तो cos 60 अंश का मान देखिए कितना है, 1/2 है। आपको जिसका निकालना है जस्ट उनके अपोजिट कर, उनके वाले मान के पास जाकर उनका अपोजिट कर दो, भैया तुम्हारा आंसर आ गया। अब सेक निकालना है 90 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री मान निकालने cos 90 अंश का मान कितना, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट। अब बताइए, अब हम आगे आते हैं कोसेक। देखिए लास्ट वाला मेरा है, यहाँ तक आपको मान निकालना है, कोई तकलीफ अगर तकलीफ होगा सरकार ना तो आपको क्या करना है, कमेंट में करना है। धासु ट्री बताया जाएगा यार एकदम पूरा। इस बार क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में नंबर का एकदम उछाल कर देना, ऐसा सब ट्री बताने वाले हैं, बस आप देखते जाइए। ये कोसेक क्या है अगला, कोसेक ना, कोसेक 0 का मान निकालने के लिए हम जाएंगे साइन के पास, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है मैंने बताया ना, जो कोसेक थीटा होता है सरकार वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। किसके अपोजिट, साइन थीटा के। साइन 0 का मान कितना है, 0 उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट, या हेलो ऐसे ना आया। या फिर एक काम करो, मैंने क्या बोला, एक के लिखो एक के उल्टा करो, एक के लिखो एक के उल्टा करो, एक के लिखो एक के उल्टा करो, तब वो आंसर वही आएगा, तुम ऐसे चलो चाहे वैसे चलो, बतिया तो वही है, ठीक है ना। तो या फिर तुम भैया, लेकिन हाँ उल्टा वाला नियम याद करने से क्या होगा ना, मजा आएगा, हमेशा उल्टा करेंगे, उल्टा देखो सही उल्टा, देखो हाँ सही उल्टा। ये देखो कोसेक कितना होगा, इनफाइनाइट हो गया ना। हमको निकालना है कोसेक कौन से के मान, 30 अंश के मान। तो कोसेक 30 अंश के मान निकालने के लिए कहाँ जाएंगे, साइन 30 के पास। साइन 30 के मान कितना है, 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा, एक नीचे छुपा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा। अब निकालेंगे कोसेक 45। कोसेक 45 देखिए निकालना होगा तो आप किसके पास जाओगे, साइन 45 के पास। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2 तक कड़ी में 2 हो जाएगा, राइट। हमको निकालना है कोसेक कौन से के मान, 60, जाएंगे साइन 60 के पास, यानी कि बोलेंगे गुरु 2/3, कोई तकलीफ नहीं। अब कोसेक कौन से के मान, 90 अंश के मान, लास्ट वाला। तो साइन हम जाएंगे साइन 90 के पास, साइन 90 अंश के मान कितना है, 1, तो 1 का उल्टा 1। देखिए मेरा पूरा मान निकल के आ गया, ठीक है ना। अब मैं बता दूं थोड़ा याद कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि सरकार आप बताइए tan 45 का मान, तो आप बोलेंगे सर tan 45 का मान, तो tan थीटा बराबर सर जी बताएं sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो sin 0 का मान, sin 45 का मान होता है 1/2, cos 45 का मान 1/2, cos 1/2 कट के 1, सर 1 आ गया। तो इस तरह से अगर आपको बस एक लाइन याद है ना तो आप सोच सकते हो। अगर मान लीजिए हम पूछ देते हैं आपसे सेक 30 अंश के मान, तो सेक 30 अंश के मान पूछिए तो सेक किसका उल्टा होता है, तो आप बोलेंगे सर जी तो सेक 30 होता है ना, cos का उल्टा होता है। तो cos 30 का मान कितना होता है, 2/3, उसका उल्टा है ना कड़िंग 3/2, तो सेक 30 का मान 2/3। इस तरह आप सोचेंगे। देखिए पूरा मान निकालने का मैंने यही ट्रिक बताया, बाकी आपका पूरा इसमें त्रिकोणमिति का तैयारी हम धांसू करवाने वाले गारंटी। भाई अगर आप मेरे साथ जुड़े हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ जाइए, पूरा एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। पूरा मैं एकदम खींच देंगे,
तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।